प्रिय मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो जिस प्रकार का निर्देश आपका रहा, मैं इस वीडियो को कोशिश करूंगा अधिक से अधिक हिंदी में करने की। जैसा आपने मुझे कहा था कि हिंदी से आपको अधिक सुविधा होगी, ये उन बच्चों के लिए है जिनका मीडियम हिंदी में है, तो उनको कुछ जो परेशानी आती है उसको देखते हुए मैंने यह वीडियो हिंदी में बनाने का निर्णय किया है। अब हिंदी के विद्यार्थी मुझे यह वीडियो देख करके निर्णय बताएंगे कि पहले वीडियो से तुलना में यह वीडियो आपके लिए कितना बेहतर है। यदि ये बेहतर होता जा रहा है तो हम इसी प्रकार के और वीडियो आपके लिए बना देंगे। आइए, हम बात कर रहे थे सरल रेखा में गति की, जिसको हम वन डायमेंशन मोशन कहते हैं, सरल रेखा में गति की, और उसमें भी अवकलन समाकलन से संबंधित प्रश्नों को हम कर रहे थे जिससे वो आपको काम आ सके। मैं आपको पहले ही बता दूं, अवकलन समाकलन से संबंधित यह प्रश्न या यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत आवश्यक है जिन लोगों ने गणित के कारण या यूं कि जीव विज्ञान के कारण अपने गणित के विषय को छोड़ दिया था, क्योंकि आपको अवकलन समाकलन की आवश्यकता भौतिक शास्त्र में बार बार पड़ती है और मैं उसी के कुछ प्रश्न आपके सामने कर रहा हूं। यूज ऑफ कैलकुलस, कैलकुलस का अर्थ होता है कलन, तो अवकलन समाकलन दोनों इसमें आते हैं। आइए एक प्रश्न देखते हैं, इस प्रश्न को आराम से पढ़ें। वेलोसिटी यानी वेग, एक्सेलरेशन यानी त्वरण। आपको वेग और त्वरण निकालना है, जबकि समय 2 सेकंड, 5 सेकंड और 3 सेकंड दिया है। आपको वेग और त्वरण निकालना है, जबकि समय वेग और त्वरण निकालना है 2, 5 और 3 सेकंड में, जबकि विस्थापन का समीकरण आपको दे रखा है 2 - 6t 6t + t²। ये विस्थापन का समीकरण आपको मिला हुआ है। आपको पता है विस्थापन का आप जब डिफरेंशिएशन करेंगे यानी अवकलन करेंगे, विस्थापन का एक बार अवकलन करेंगे तो आपको वेग मिलेगा, और वेग का एक और बार अवकलन करेंगे तो आपको त्वरण मिलता है। तो वही हम यहां करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हमने वेग निकाला, हमने इसका डिफरेंशिएशन यानी अवकलन किया t के सापेक्ष। अब देख सकते हैं आप, 2 जो पहला लिखा है इसका अवकलन 0 हो जाएगा, -6t का अवकलन -6 बच जाएगा, और t² का 2t बच जाएगा। अब मुझे यह एक समीकरण मिल गया जो मेरा वेग का है। अब इस वेग के समीकरण में मैं 2, 5 और 3 सेकंड बार बार t की वैल्यू, t का मान 2, 5 और 3 रखूंगा और मेरा उत्तर सीधा आता रहेगा। देखिए, ये मैंने पहले 2 सेकंड मान रखा तो -2 मीटर प्रति सेकंड इसका उत्तर आ गया। उसके बाद मैंने 5 रखा तो भी मेरा उत्तर 4 मीटर प्रति सेकंड आ गया, और 3 रखा तो मेरा उत्तर 0 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो आपने वेग को निकाल लिया। अब आप निकालने वाले हैं इसके त्वरण को। त्वरण के लिए आपको वेग का एक बार और अवकलन करना है t के सापेक्ष, तो हम फिर से उसको करेंगे। ये देखिए, हमने a को लिखा dv/dt और -6 + 2t को मैंने किया, आपको पता है -6 -6 का 0 आ जाएगा, 2t का 2 आ जाएगा। तो मेरे पास जो अवकलन किया गया वेग के समीकरण का या 2 बार किया गया विस्थापन के समीकरण का, उसमें मात्र उत्तर 2 आया है। मतलब यह जो आपने निकाला है यह त्वरण, यह समय पर निर्भर नहीं करता। तो यह त्वरण समय से बाहर है, समय पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि इसमें कोई भी t की मात्रा नहीं आई। आप t की मात्रा, आपके पास t का मान 2 हो, 5 हो या 3 हो, आपका त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा।
आशा करता हूं यह आपको पूर्ण रूप से समझ आ गया होगा। आइए हम इसके अगले पर चलते हैं। फिर से यूज ऑफ कैलकुलस, कलन का प्रयोग सरल रेखा में गति के लिए। यहां पर देखिए, आराम से पढ़ लीजिए। ये आपको क्या दिया है अब आप देख सकते हैं। आपको मिला है विस्थापन का समीकरण, डिस्प्लेसमेंट माने जो विस्थापन होता है उसका समीकरण, और वो दिया है -t⁻³ प्लस जमा 48t/6, ये मिला हुआ है। आपको निकालना है इसका वेग शून्य कब होगा, और दूसरा भाग इसका है उसी समय जबकि वेग शून्य है आपको त्वरण निकालना है। जबकि वेग शून्य है आपको त्वरण निकालना है। आइए, हमारे पास दिमाग में क्या रहना चाहिए, विस्थापन का एक बार आप अवकलन करेंगे t के सापेक्ष तो वेग आएगा, और वेग का फिर से आप अवकलन करेंगे तो आपके पास त्वरण आ जाएगा। हमने वही करना है। सबसे पहले मैंने इसका एक बार अवकलन किया, v को dx/dt लिखा। आप जानते हैं t³ जहां -t⁻³ है उसका उत्तर -3t² बन जाएगा, और 48t का 48t का 48 बचेगा। तो मेरे पास इसकी वेग का समीकरण आ गया -3t² जमा 48। अब इसने कहा था कि जब यह वेलोसिटी, जब यह वेग शून्य है तब मुझे त्वरण निकालना है। तो पहले आइए निकालें ये वेग शून्य कब होगा। तो हमने क्या करना है, इस वेग के समीकरण को शून्य के बराबर कर दिया जाएगा। ये देखिए, v2b 0, वेग को शून्य करने के लिए आपने इसको रखा, और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास t की वैल्यू, t का मान आपके पास 4 सेकंड आ गया। ध्यान रखिएगा, आपके पास t का मान -4 भी आएगा, पर -4 हम नहीं लेंगे, हम धनात्मक मान को ही लेंगे। तो इसका मान आ गया 4। अब ये कहता है इस 4 पर इसका त्वरण निकालिए। तो त्वरण के लिए क्या करना है, आपको मालूम है वेग का समीकरण आपके पास है। इस वेग के समीकरण को आपको एक बार और अवकलन करना है। तो हम उसको एक बार और अवकलन करेंगे। dv/dt मैंने किया -3t² प्लस 48 का, तो मेरा उत्तर -6t आ गया, -6t। अब इसमें t का मान आपको पता है 4 है, तो आप उसका मान रख दीजिएगा। इसका उत्तर -24 आ जाएगा। अब यहीं पर एक बात देखिए, पिछले प्रश्न में जो आपका त्वरण आया था उसमें t की आवश्यकता, या t था ही नहीं, उस फलन में t ही नहीं था। जिसमें t नहीं था वो t के बिना फलन था। इसका मतलब वह उसका मान बिना t के एक ही था, ठीक है ना, उसका मान t के बिना ही चल रहा था। पर इसमें जो अब आपका चला है, इस वाले में आप देख सकते हैं, इसमें आपके पास जो मान आया है, इसमें आपके पास जो मान आया है वह t पर आधारित है। क्योंकि वो t पर आधारित है इसलिए उसको हमने t का मान उसमें रख दिया। तो पिछले वाला हमारे पास स्थिर त्वरण था, इसका त्वरण स्थिर नहीं है। स्थिर त्वरण हम किसको नहीं बोलते, जिसमें t का मान आ जाता है वह स्थिर नहीं रहता। आशा करता हूं इन दोनों प्रश्नों को आपने अच्छे से समझा होगा, और आपने ये अब मेरे को आप इसको देख करके अब ये बता दीजिएगा कि इसमें जितना हिंदी का प्रयोग किया गया, यदि आपको उससे कुछ समझ अधिक आता है तो मैं अपने आगे के वीडियो में इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसे देखिए और मुझे अवश्य बताइए।